अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ज़रूरी मसले पर डिस्कस करने वाले हैं। मसला ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को दरियाफ्त करते हैं कि कुर्बानी से पहले बाल काटना या नाखून काटना जायज़ है या नहीं। अगर कोई कुर्बानी से पहले नाखून काट लेता है या बालों को काट लेता है तो उसकी कुर्बानी होगी या नहीं। चूँकि कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर कुर्बानी से पहले किसी ने नाखून काट लिए या बाल काट लिए और उस पर कुर्बानी वाजिब थी तो अगर वो कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुछ लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, क्या मसला है नाखून और बालों को लेकर। तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें, जब ज़िलहिज्जा का चांद दिख जाता है तो तब से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना काटना ये सुन्नत है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब से चांद दिखता है उस वक्त से लेकर कुर्बानी करने तक नाखून ना काटना ये सुन्नत है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अगर कुर्बानी वाजिब थी और कुर्बानी करने से पहले बाल या नाखून काट लिए तो कुर्बानी नहीं होगी, तो ये गलत फहमी है। जो भी लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं कि अगर कुर्बानी से पहले बाल या नाखून काट लिए तो कुर्बानी नहीं होगी, ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि बाल और नाखून काटने का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई शख्स जिस पर के कुर्बानी वाजिब थी वो भूल कर या जानबूझकर बाल या नाखून काट लेता है तो उसकी वजह से कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल और नाखून काटने का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि ये सुन्नत है कि कुर्बानी करने से पहले जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो ना ही तो नाखून काटे और ना ही बालों को काटे। इसी तरह से वो लोग जिन पर के कुर्बानी वाजिब नहीं है उनके लिए बेहतर ये है कि वो कुर्बानी से पहले नाखून और बालों को ना काटें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप पर मसले की वजाहत हो गई होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर पहली मर्तबा आप इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा।